मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इष्टोपदेश नामक ये ग्रंथ है और इस ग्रंथ में 30 नंबर के श्लोक से अपने की चर्चा यहाँ करनी है। मूल बात कहते हैं कि भावक स्वयं ही प्रतिषेध का विचार करके कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि क्यों नहीं हो सकता ऐसा? मतलब बात क्या कहना चाह रहे हैं, भोगों से निवृत्ति की चर्चा की है ना। भोगों से कैसे निवृत्त हुआ जा सकता है, और शिष्य वो स्वयं इस प्रकार की बात कहता है कि मैं कैसे निवृत्त हो सकता हूँ। वो कहता है कि यदि भोगों से निवृत्ति चाहिए तो एक उपाय है। क्या उपाय हो सकता है भोगों से निवृत्ति का? सोचा है आपने कभी ऐसा? वो शिष्य इतना बुद्धिमान है कि वो स्वयं ही उसका प्रतिषेध करता हुआ कहता है, उस प्रतिषेध का विचार करता हुआ कहता है, भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्वद्य मम विद्यते कास्तः। पुनः पुनः भोगे सभी उद्गल मोहाधीन, क्या चाहूं उच्चिष्ट को मैं ज्ञानी अक्षीण। क्या कह रहे हैं? पुनः पुनः भोगे सभी उद्गल मोहाधीन। अरे भैया, मोह के अधीन रह करके मैंने जिन उच्छिष्ट पदार्थों को एक बार ग्रहण किया था फिर छोड़ दिया था, आज पुनः उन्हीं पदार्थों को मैं ग्रहण कर रहा हूँ। बार बार ऐसा दिखाई देता है कि मैं उन्हीं पदार्थों को ग्रहण कर रहा हूँ। जिन्हें छोड़ा उन्हें वापस ग्रहण किया। एक कहानी भी आती है उच्छिष्ट भोजी। आप जानते हैं उच्छिष्ट का मतलब क्या होता है? उच्छिष्ट माने होता है वमन किया हुआ। उच्छिष्ट माने उल्टी, वमन, वोमिटिंग, और भोजी माने उस वमन किए हुए का उपभोग करने वाला, उस वमन किए हुए को वापस भोगने वाला, वो कहलाता है उच्छिष्ट भोजी। पुनः पुनः बार बार में भोगे किनको? कि पुद्गल द्रव्यों को। आप देखिए, यदि पुद्गल परावर्तन की अपेक्षा से विचार करें, भाव भाव आदि इन परावर्तनों की अपेक्षा से देखें, तो दुनिया में ऐसे कोई पदार्थ नहीं है जिन पदार्थों का हमने उपभोग नहीं किया हो। ऐसे कोई पुद्गल परमाणु नहीं है जिन पुद्गल परमाणुओं का हमने उपभोग नहीं किया हो, जो पुद्गल परमाणु हमारे द्वारा ग्रहण करने में न आए हो। कभी कभी जब हम किसी मकान को देखकर, किसी जगह को देखकर, किसी लोकेशन को देखकर ऐसा अनुभव करते हैं, काश यहाँ पर हमारा बंगला हो, इस जैसा बंगला हमारा भी होगा। जब कभी आपको ऐसे लगता है कि ये जगह तो कितनी अच्छी है, तो वहाँ हमारे को परावर्तनों की अपेक्षा से विचार करना चाहिए। जिस कलर, जिस डिजाइन वाला बंगला आपको दिखाई दे रहा है या जिसको देख करके आपका मन आकर्षित हो रहा है, ठीक वही उसी प्रकार का आपने अनेक बार पूर्व काल में ग्रहण करके छोड़ा है। पुनः पुनः भोगी सभी। हमने पुद्गल परावर्तन आदि परावर्तनों की चर्चा की थी पहले, शायद राजवार्षिक के पहले दूसरे अध्याय में कहीं चर्चा में हमने पंच परावर्तनों की चर्चा की है। कैसा स्वरूप है इसका? एक बार यदि ये स्वरूप ख्याल में आ जाए, ये पुद्गल परावर्तन का स्वरूप है, तो हमारी तमन्नाएं मिट जाएं। अरे जिसको खाया, जिसको निकाल दिया,
ग्रहण करके जिसको छोड़ दिया, अब दोबारा उसे ग्रहण करने की इच्छा हो रही है। ये क्या हो गया है? ये कैसी वृत्ति है मेरी? आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, ऐसा कैसे संभव है? कुशल जी, ऐसा आप जिस फ्लैट में रहते हैं, जिस बंगले में रहते हैं, जिस मकान में रहते हैं, हाँ जी, वही बंगला, वही डिजाइन वाला, वही उसी तरह का वेल फर्निश, उसी तरह का नहीं, सेम टू सेम मेरा रहा है किसी किसी जमाने में। कैसे पॉसिबल है? ये विश्वास करना मुश्किल होता है। विश्वास करना मुश्किल होगा, ये ऐसा कैसे संभव है? भरोसा नहीं हो सकता हमारे को। सबकी बात कर रहा हूँ मैं, सबकी। ऐसी कोई जगह नहीं है जिस जगह पर हमने जन्म नहीं लिया, और ऐसे कोई पदार्थ नहीं है जिन पदार्थों का हमें संयोग न मिला हो। मैं इस बात को समझाने के लिए एक छोटा सा तर्क देता हूँ। मुझे बतलाइए, मिथ्या दर्शन के योग्य सभी प्रकार के कर्म अनादिकाल से हमारे बंधे हैं या नहीं? हाँ जी, निश्चित है, इसमें तो किसी को कोई ऐतराज होगा ही नहीं। निश्चित है। सब ये बात बहुत आसानी से कह सकते हैं, आसानी से जानते हैं। इस बात में कहाँ आश्चर्य है? मिथ्या दर्शन के योग्य, क्योंकि सम्यक दृष्टियों के बंधने वाली प्रकृतियां तो हमारे नहीं बंधी होगी। अनादि मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं। लेकिन मिथ्या दर्शन के योग्य बंधने वाले कर्म प्रकृतियां, मिथ्यात्व के योग्य भाव, मिथ्यात्व के योग्य परिणाम, ये हमने अतीत काल में अनंत बार किए हैं ना। हाँ साहब, किए हैं। अच्छा, आपने भी किए हैं और हमने भी किए हैं, और हमारी सभा में बैठे हुए और सब लोगों ने भी किए हैं। इसमें तो हमारे को कोई ऐतराज नहीं है। अच्छा साहब, सबने किए हैं, बराबर। हाँ जी। अब हमें ये कहना है कि वो जो कर्म हमने किए थे, उन कर्मों का फल हमने भोगा था कि नहीं भोगा था? भोगा था। जो परिणाम हमारे हुए ना मिथ्यात्व भूमिका में, उन कर्मों को हमने भोगा या नहीं भोगा? भोगा। बिल्कुल भोगा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने कर्म बांधे और उन कर्मों को भोगा नहीं हो? हाँ, ये भोगा। बिल्कुल हमने उन सब कर्मों को भोगा है। अच्छा, उन कर्म के फल में मिला क्या होगा? जैसा कर्म बंधा होगा, वैसा संयोग मिला होगा। संयोग बिल्कुल वही का वही आ जाएगा। हाँ, आपको भाव परावर्तन और भव परावर्तन का स्वरूप ख्याल में नहीं है। क्षेत्र परावर्तन, पुद्गल परावर्तन, उसी काल में वही संयोग, वैसा ही संयोग। आप क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ऐसी चीजों के संदर्भ में जो चीजें कई बार आपको ऐसा लगे ये तो अभी लॉन्च ही नहीं हुआ। बोलो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई मोबाइल के बारे में मालूम चले कि ये तो अभी लॉन्च ही नहीं हुआ, अभी होने वाला है 2 महीने बाद में। कोई गाड़ी का मॉडल मान लीजिए 6 महीने बाद में आएगा। अभी सिर्फ उसकी न्यूज़पेपर में और न्यूज में खबर आई है उसकी कि ये कंपनी ये मॉडल निकालने वाली है, 6 महीने बाद में लॉन्च होगा। आप उस गाड़ी और उस मॉडल की कार के स्वामी रह चुके हैं भूतकाल में। उसी नंबर वाली, वही कलर, वही डिजाइन, अरे कंपनी ने कभी नहीं बनाई और हमारे पास में रह चुकी। इसलिए कह रहा हूं मैं ये बात, इसलिए संभव है कि आप बतलाइए, यदि ऐसा नहीं हो तो क्या वो नया कर्म होगा? उसे ग्रहण करने के लिए नया कर्म होगा? संयोग तो कर्म की वजह से ही मिलेगा ना। बरोबर। जो भी हमारे कर्म बंधे हैं, जैसा वेदनी कर्म होगा उस वेदनी कर्म के अनुसार ही तो हमारे को संयोग की प्राप्ति होगी। अब कैसा है वो वेदनी कर्म, कितने प्रकार का हो सकता है? आप यदि उसकी गहराई में जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भाई साहब इतने प्रकार का हो सकता है। अनगिनती तो स्थान है
मैं कह रहा हूँ उन स्थानों की बात छोड़ दीजिए जो अतीत काल में आप गए हैं, उन स्थानों की बात नहीं कर रहा। हम तो वर्तमान भाव की बात करें आपसे। वर्तमान भाव के बारे में हमें बतलाइए कि बचपन से लेकर आज तक हमारे संयोग और परिस्थितियां क्या एक समान रही है? क्या नहीं ना? नहीं। बचपन से लेकर के संयोग परिस्थितियां एक समान कैसे रह सकती है? रोजाना भोजन ही अलग अलग बनता है, एक समान कैसे कहेंगे? आपको लगे साहब हमारी संपत्ति तो पिछले 3 साल से एक जैसी। अरे नहीं है भाई साहब, बहुत उतार चढ़ाव होता रहता है, बैंक बैलेंस ऊपर नीचे होता रहता है। घर, मकान, कलर, डिजाइन, रोजाना पहनने वाले कपड़े हैं, हमारे जेवर, बालों को बनाना, उनकी डिजाइन है, उनके कितने बाल काले रहना, कितने सफेद होना, कभी शेव बड़ी होना, कभी नहीं होना है, कभी बाल कितने कटे हुए होना, कभी कैसा होना, कभी नाखून कितने बड़े हुए होना, ये सब अलग अलग है ना। कभी रेड कलर की शर्ट पहनी है, कभी ब्लू कलर की शर्ट पहनी है, कभी ग्रीन कलर की शर्ट पहनी है, कभी कुर्ता पजामा पहना है। बोलो, अब ये सब अलग अलग यदि आप पहन रहे हैं, इट मीन्स वो अलग अलग कर्म का उदय होगा ना, एक ही कर्म का उदय होगा? अलग अलग। यदि मान लीजिए मैंने कुर्ता पजामा पहन रखा है वर्तमान में, तो कुर्ता पजामे के लिए वो उस तरह का कर्म का उदय होगा ना। और सूट पहना हुआ है तो सूट के लिए उस जाति के कर्म का उदय होगा। हाँ बताइए, सूट पहनने का बहुत मन था और आपने उसको पहना, और पहन करके जैसे ही निकले और किसी दूसरे व्यक्ति ने बाहर से निकलते हुए रोड पर किसी गाड़ी में छींटे उछाल दिए, कीचड़ उछाल दिया और पूरा सूट खराब हो गया। उदय बदलना पड़ेगा आपको। जितने समय तक उस सूट के पहने रहने का योग है वेदनीय कर्म के निमित्त से, उतने समय तक उस सूट का योग रहेगा। उसके पश्चात दूसरे टी शर्ट का योग आ जाएगा, फिर कुर्ते का योग आ जाएगा, फिर शर्ट का। ये संयोग इस तरह से उदय प्रमाण बदलते रहते हैं। चलिए, अब मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, बचपन से लेकर आज तक हमने कितनी ड्रेस बदली है बतलाइए? अनगिनत, बहुत सारी। अनगिनत। क्या सब प्रकार के कर्म का उदय नहीं होगा, या एक ही कर्म का उदय होगा? अलग अलग कर्मों का उदय है हर समय। अलग अलग बांधा होगा तभी तो अलग अलग होगा। अभी आपको ऐसे नहीं लग रहा, आपको तो जब बहुत बड़ी घटना घटती है ना तब अपने को लगता है। ये कपड़े बदलने में हमारे को नहीं लग रहा। हमें मतलब ये शरीर बदलने में अलग अलग कर्म का उदय होता है कि नहीं? क्या? हाँ साहब, क्या बात कर रहे हो? शरीर बदलने में तो होगा ही। कभी हाथी का शरीर है, कभी चींटी का शरीर है, कभी मछली का शरीर है, कभी कबूतर का शरीर है। तो ये जो शरीर मिलते हैं, ये सब शरीरों का बदलना, ये सब अलग अलग कर्म के उदय से है। ऐसा नहीं हो सकता कि जिस कर्म के उदय से हाथी का शरीर मिले उसी कर्म के उदय से चींटी का शरीर मिले। ये बात संभव नहीं है। जिस कर्म के उदय से चींटी का शरीर मिले उसी कर्म के उदय से कबूतर का शरीर मिले, ये तो संभव नहीं है। वहां तो समझ में आती है हमारे को बात। फिर चलिए, गाड़ी का बदलना वो कर्म का उदय होगा कि नहीं होगा? और मकान का बदलना वो कर्म का उदय होगा कि नहीं होगा? होगा। अभी हम किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, वहां से हमने अपना मकान बेचा और कहीं किसी दूसरी जगह पर हमने एक फ्लैट ले लिया, तो वो फ्लैट हमें हमारे कर्म के उदय से मिला ना। और जो पिछला मिला हुआ था वो अलग कर्म के उदय से था। अच्छा, जो फ्लैट हमारे को मिला है उसमें साउथ फेसिंग है, ठीक है, और सामने वाले फ्लैट में जो व्यक्ति रहते हैं वो नॉर्थ फेसिंग है। एक ईस्ट एक वेस्ट फेसिंग होगा, ठीक है ना। किसी व्यक्ति को 3rd फ्लोर पे मिलेगा, किसी व्यक्ति को 7th फ्लोर पे मिलेगा, किसी को 50वीं मंजिल में मिलेगा, 16 नंबर की मंजिल में मिलेगा। मैं कहता हूँ 16 नंबर की मंजिल पर जिसका मकान है और दूसरी मंजिल पर जिसका मकान है, क्या दोनों की एक समान कर नहीं? और जिसको 50 नंबर की मंजिल में मकान मिला है, फ्लैट मिला है, उस व्यक्ति का कर्म का उदय अलग होना चाहिए कि नहीं? पूरी बिल्डिंग में रहने वाले फ्लैट, क्या कीमत सबकी एक समान है? नहीं है। नहीं। तो क्या उदय सबका एक समान है? नहीं है। नहीं।
कितना स्पष्ट ख्याल में आ रही है ये बात। कितने अलग अलग प्रकार का उदय होता है, कितना भिन्न भिन्न प्रकार का उदय होता है। तो क्या हमने कभी पूर्व में वैसा कर्म नहीं किया होगा कि हमारे को साउथ की जगह नॉर्थ फेसिंग वाला मिले? क्या ऐसा नहीं हुआ होगा कि हमारे उस तरह के कर्म का उदय हो तो उस तरह का मकान मिले? आपके ऐसे कर्म का उदय है कि फिएस्टा है, आपके ऐसे कर्म का उदय कि होंडा सिटी है, आपके ऐसे कर्म का उदय है कि इनोवा है। अलग अलग कर्म के उदय, जैसे जैसे कर्म के उदय होंगे उस अनुसार गाड़ी मिलेगी। संजय जी, ये बात तो समझ में आती है कि ये सब है, लेकिन वैसा का वैसा ही अनंत बार मिला, वैसा फ्लैट इसमें वो सब। अभी इसमें बारीकी में चलो, अभी इसमें बारीकी में चलिए। जो फ्लैट आपको मिला है, जो फ्लैट आपके उदय से प्राप्त हुआ है, वो 2 बेडरूम का होगा या 3 बेडरूम का होगा? अलग अलग कर्म का उदय होगा कि नहीं? हाँ जी, है ना, अलग अलग कर्म का उदय होगा ना। अच्छा, हमने मकान किसी दूसरे को बेच दिया तो उस व्यक्ति के, उस जाति के कर्म का उदय होगा कि नहीं? थोड़ा सा उम्मीद भी तो होगा, क्योंकि उसमें चादर बदलेगा, उसमें पर्दे बदलेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ फर्नीचर अपना ला करके रखेगा, कुछ ना कुछ जो भी जितना उतार चढ़ाव है, लेकिन नियर अबाउट वैसा ही तो कर्म का उदय होगा ना। जिस मकान में हम रह रहे थे, हमारे जो कर्म का उदय था, उसी प्रकार के कर्म के उदय में तो किसी दूसरे व्यक्ति को वो मकान मिलेगा। 3 व्यक्तियों ने एक साथ होंडा सिटी बुक कराई, बराबर? तो तीनों व्यक्तियों के होंडा सिटी प्राप्ति के योग्य कर्म का उदय होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? तीनों व्यक्तियों को होंडा सिटी मिल रही है। अच्छा, तीनों व्यक्तियों के कर्म का उदय समान होगा? नहीं, समान तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ फर्क तो होगा। कितना फर्क होगा? देखिए, 8-8, 10-10 लाख रुपए लगे, 10-10 लाख रुपए जेब से निकले, ठीक है, और 10-10 लाख रुपए की कार घर में आई, तो उस कार के योग्य, उस क्वालिटी के योग्य, उस मॉडल के योग्य लगभग कर्म का उदय समान है। किंतु उसमें किसी व्यक्ति को रेड कलर पसंद था और ब्लू कलर मिला मजबूरी में, उसके कर्म का उदय अलग प्रकार का है। ठीक है, उसमें सीट जो है उसका कलर कैसा हो, उसका उदय अलग अलग प्रकार का है। कवर कैसे होंगे, एक्सेसरीज कैसी होगी, ये अलग अलग जाति के कर्म का उदय होगा। ये तो अलग अलग होता जा रहा है ना। अब ठीक उसी प्रकार मैं कह रहा हूँ, जैसे आपको सामान्य रूप से देखने पर तीनों व्यक्तियों के एक जैसे कर्म का उदय दिखाई देता है। जैसे एक पिता के 3 पुत्र हैं और तीनों पुत्रों को उसने एक जैसी गाड़ी दिलाई, एक ही मॉडल की, तो बच्चों में झगड़ा थोड़ी ना होता है आपस में। 3 बेटे थे, तीनों बेटों को एक जैसी गाड़ी दिला दी, तीनों बेटे बराबर खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि लगता है तीनों के पास में समान है। ये जो समानता दिखाई दे रही है, ये समान कर्म के उदय से है। लेकिन इसमें थोड़ा सा इनलार्ज करके देखेंगे तो किसी के व्हील जल्दी घिस जाते हैं, किसी का एवरेज कम आता है डीजल पेट्रोल का, किसी का ज्यादा आता है। ये सब जो भिन्नता है, वो भिन्नता भी अलग प्रकार के कर्म के उदय से है। तो क्या उसी जाति के कर्म का उदय दोबारा नहीं आ सकता? आएगा। उसी तरह के कर्म का उदय भी दोबारा नहीं आएगा, तो फिर ये परावर्तन कैसे पूरा होगा? हाँ हाँ, अगर परावर्तन की बात करेंगे तो उससे पूरा समझ में आ जाता है कि कितने परावर्तन, वो सेम टू सेम ऐसा जब तक नहीं होगा तब तक उसका वो परावर्तन भी क्यों नहीं होगा भाई साहब? क्यों नहीं होगा? एक्टिव नहीं हो पाएगा। आएगा ही वो, आएगा ही वो। टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन वो चीज वैसी मिलेगी ही। कहते हैं ना, प्रकृति अपने को पुनः दोहराती है। सृष्टि की बात करके देख लो, 6वें काल के अंत में प्रलय की बात करके देख लो, वैसी की वैसी प्रलय आएगी कि नहीं दोबारा? 20 कोड़ा कोड़ी सागर बाद में।
49 दिन 49 दिन की ही वो कुवृष्टियाँ होगी ना। हाँ वही 72 युगल बचेंगे ना। हाँ बोलो आ जाती है अपने को बात समझ में। वही 24 तीर्थंकर होंगे ना, व्यक्ति वो नहीं होंगे क्योंकि वो तो मोक्ष चले गए। परिस्थितियां और संयोग तो उसी प्रकार के होंगे। जिस जगह से महावीर स्वामी, अच्छा हर व्यक्ति का जो नाम है वो अलग कर्म के उदय से होता है, तो मैं ये कह रहा हूँ जिस कर्म के उदय से आपको हुआ है, क्या उसी प्रकार के कर्म का उदय हमारा नहीं हो सकता है क्या? क्या हम उस प्रकार के भाव करके उस प्रकार का कर्म नहीं बांध सकते हैं क्या? क्या हमने कभी इस प्रकार के कर्म नहीं बांधे होंगे क्या? बताओ। यदि नहीं बांधे होंगे तो इसका मतलब मिथ्या दर्शन के योग्य है कुछ कर्म बच गए क्या? बांधे भी थे, भोगे भी थे, छोड़ भी दिए, दोबारा ग्रहण करने में आ रहे। अरे औरों की क्या बात करें, चक्रवर्तित्व की संपदा, वो चक्रवर्ती की संपदा भी हमने अनेक बार उपभोग करके छोड़ दी। मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण भोग मनोरथ मेरे। चक्रवर्ती तो नहीं हुआ, क्योंकि चक्रवर्ती पद की प्राप्ति तो सम्यक दृष्टियों को ही होती है, मिथ्यात्व की भूमिका में नहीं होती है। इसलिए बात चक्रवर्ती की तो नहीं, लेकिन भोग विलास तो भोग भूमिया जीव बन करके अनगिनती काल बिताया है हमने। चलो दूसरी चीजों को छोड़ो, संयोगों को छोड़ो, मुझे बतलाइए अभी यदि इस जन्म में मैं 60 वर्ष की उम्र लेकर के मरा, तो पिछले जन्मों में कभी 60 वर्ष की उम्र भोगी थी या नहीं? ये तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। संभव है। ये तो बिल्कुल, इसमें क्या हो गया, भोगी होगी तब कभी 60 साल के होकर के भी मरे होंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब 60 वर्ष की उम्र अतीत में अनेक बार भोगी है और 60 वर्ष की उम्र इस जीवन में भी भोग रहा है, इसका मतलब वो 60 वर्ष का जो भोग है, उम्र आयु संबंधी बात कर रहा हूँ, वो आयु तो समान हो सकती है ना। अभी इसकी गहराई में जाकर के देखो, अकेला 60 नहीं, 60 वर्ष 3 महीने 8 दिन 1 समय 4 घंटे 15 मिनट 11 सेकेंड और उससे सूक्ष्म 1 समय, इतना समय हो सकता है ना। इतना भी इतना बारीकी में जाकर के नहीं हो सकती बात। ये हो सकती है लेकिन बहुत मुश्किल है। वो हो सकती है ना, उतनी आयु क्यों नहीं हो सकती है? जैसे देखिए जब हम स्कूल का से बात करते हैं तो कहते हैं अरे वाह इनके तो दादाजी के पिताजी 60 वर्ष की उम्र में मरे थे, दादाजी भी 60 वर्ष की उम्र में मर गए थे, और इनके पिताजी भी 60 वर्ष की उम्र में मर गए, और अब लग रहा है कि ये भी 60 वर्ष के होंगे तो 60 में ही मरेंगे। तो क्या 60 वर्ष की उम्र में ही मरे हैं? सबकी उम्र बराबर थी? नहीं थी। नहीं थी। सीधा में जाएंगे तो नहीं थी। नहीं थी। लेकिन यदि अनंत काल पीछे जाकर के देखेंगे तो हमने उतनी ही आयु वाला भव दोबारा धारण किया है, इसमें शंका नहीं हो सकती। इसी प्रश्न को थोड़ा आगे बढ़ाना है। चलिए छोड़िए ना, मुझे वो छोड़िए। मैं कह रहा हूँ 60 वर्ष की उम्र वाला भव अतीत में भोगा था हमने, और वर्तमान में भी भोग रहे हैं। आप लोग स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। फिर मैं कहता हूँ अतीत में मनुष्य शरीर 60 वर्ष की उम्र वाला भोगा था, और अभी हम 60 वर्ष की उम्र वाला मनुष्य भव भोग रहे हैं। इज इट पॉसिबल? हाँ क्यों नहीं है, हो सकता है। इसमें कहाँ बाधा है बताओ मेरे को? हो ही सकता है ना ये तो, कि हाँ साहब बिल्कुल हो सकता है, 60 वर्ष की उम्र वाला और मनुष्य भाव हो सकता है। ठीक है, 60 वर्ष की उम्र वाला मनुष्य भाव जयपुर में जन्म लेकर के मैंने पीछे कभी भोगा हूँ पिछले जन्मों में, और इस जन्म में भी भोग रहा हूँ। क्या ये दोनों बातें कोइंसिडेंट हो सकता है या नहीं? मैं नहीं कह रहा कि अभी पिछले जन्म की बात होगी, 100 जन्म पहले, 1000 जन्म पहले, 1 करोड़ जन्म पहले हो सकती है ना। आप जगह भी कर ली अपन ने नक्की, ठीक है। अच्छा अब जगह के बाद में अब एरिया नक्की कर लो, सिटी के बाद। तो उसी सिटी के उसी एरिया में
मनुष्य रूप लेकर के, उतनी ही आयु लेकर के, क्या उस एरिया में दोबारा जन्म हो सकता है या नहीं? हो सकता है। हो सकता है ना? नहीं हो सकता। मैं थोड़ी थोड़ी सी सूक्ष्मता में आप जाते जाएं, आपको लगेगा हूबहू कोई चीज दोबारा मिल गई। ऐसा कोई दो राह नहीं है, बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिला है। एक दो बार नहीं, अनेक बार मिला है, अनेक बार मिलता है, सैकड़ों हजारों बार इस प्रकार का हुआ है। अतीत जन्मों में हमने भूख सामग्री को अनेक बार भोगा है। अरे पुद्गल परावर्तन तो कहता ही यही है। पुद्गल परावर्तन का मतलब ये है कि पुद्गल के सर्व परमाणुओं को हमने ग्रहण करके अनंत बार छोड़ा है, ये कहता है पुद्गल परावर्तन। अनंत बार पुद्गल के परमाणुओं को ग्रहण कर करके हमने छोड़ा है, अनंत बार। कौन से ऐसे पुद्गल परमाणु हैं जिन पुद्गल परमाणुओं को हमने ग्रहण नहीं किया हो? बोलो, कोई नहीं दिखेंगे आपको ऐसे पुद्गल परमाणु। पुद्गल परावर्तन पूरा नहीं होगा। प्रश्न है पंडित जी, प्रश्न आ रहा था कुछ बीच में, सुनाई नहीं दिया कोई आवाज। जरा जोर से बोलिएगा आप। ये आवाज आ रही है क्या? हाँ, अभी आ रही है। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये था पंडित जी कि अपन कहते हैं हर अवस्था में अपन अनंत बार रह चुके हैं, वही बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, ये परावर्तन वाली बात। पर अब कई बार अपने कथा में ये भी आता है कि ये जीव अभी निगोद से निकला, व्यवहार राशि में मतलब पूरा लंबा काल ही नहीं बिताया, धड़ाधड़ करके मनुष्य हो गया, तुरंत मोक्ष भी पहुंच गया। तो ये इस तरह के होते हैं, वो क्या एक्सेप्शनल केसेस है कि वो भी? बिल्कुल एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल है, अपवाद ही है वो। अच्छा। और इन अपवादों में भरत चक्रवर्ती के सिर्फ 923 चित्र ऐसे थे जो नित्य निगूढ़ से निकले थे और अन्य परावर्तन पूरे किए बिना ही जिन्होंने निर्वाण की प्राप्ति कर ली। अच्छा, ठीक है, जब वो ये क्लियर है कि अपवाद रूप है तो ठीक है, फिर मेरा प्रश्न खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल अपवाद है पंडित जी। तो अनंत समय वो निगोद में ही रहे थे, उसके पहले वो उसमें से निकले ही नहीं थे। मतलब अनंत पुद्गल परावर्तनों में, हाँ, अनंत काल तक 3 ही परावर्तन होते हैं उन लोगों के। नित्य निगोदिया जीव ने नित्य निगोद के काल में 3 ही परावर्तन किए हैं, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन और काल परावर्तन। इससे ज्यादा नहीं हो सकते। हाँ, हमारी सोच थोड़ी द्रव्य, क्षेत्र और काल। हाँ, ये तो केवली के ज्ञान में यही कंफर्मेशन, यही बात आई है। पर जब पहली बार सुना ना तो ऐसे लगा कि नित्य निगोद से आए तो उसके पहले भी वो जन्म लेके फिर वापस निगोद में चले गए, और फिर जो हुआ उसमें उन्होंने बीच में एक ही जन्म लिया, जो समूर्छन कीड़े के जीव में आए और फिर मनुष्य जन्म लेके मोक्ष पाया। पर वैसा नहीं है, वैसा वो पहली ही बार ही निगोद से पहली ही बार निकले हैं, वो कभी कोई उसके पहले निकले ही नहीं थे। निगोद से पहली बार निकले हैं, ये बात तो सही है, लेकिन निगोद में जन्म मरण कितनी बार किए हैं? हाँ, वो तो अभी अनंत समय है तो वहाँ तो उसी जगह में उतना ही सब किया, पर उसमें से पर्याय में आना पहली बार ही नहीं, उसी जगह पर नहीं मनीषा, ऐसा नहीं। हाँ, नहीं सॉरी, अभी आपने द्रव्य क्षेत्र और काल का तो बताया, बराबर है। हाँ, पर वो पर्याय चेंज नहीं हुई। पर्याय बदल करके वैसी की वैसी पर्याय दोबारा धारण हुई। जीवन अंतर्मूर्त का भोग करके फिर दोबारा मरा, फिर दोबारा निगोदिया, फिर मरा, फिर निगोदिया। हाँ, लेकिन ये है कि कभी तो अमेरिका का निगोदिया हुआ था, कभी इंडिया का निगोदिया हुआ था, कभी पाकिस्तान का निगोदिया हुआ था, कभी जापान का निगोदिया हुआ था, कभी मध्य लोक में निगोदिया हुआ, कभी अधोलोक में, कभी ऊर्ध्व लोक में, कभी सिद्धों के बगल में जाकर के बैठा निगोदिया बन करके।
पूरे लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर ये जीव निगोदिया बनकर के घूमा है, एक एक प्रदेश पर। और निगोदिया के शरीर क्या, औदारिक, तेजस और कार्बन, ये 3 शरीर है निगोदिया के। हाँ। इन तीनों शरीरों के योग्य अनंत पुद्गल परमाणुओं को इसने ग्रहण किया और छोड़ा। तो कभी औदारिक शरीर के लिए अलग पुद्गल परमाणु आए, फिर कभी औदारिक शरीर के लिए अलग पुद्गल परमाणु आए, कभी औदारिक शरीर के लिए वे पुद्गल परमाणु आए जो पुद्गल परमाणु हमारी गाड़ी में लगे हुए थे। कभी निगोदिया जीव ने उन पुद्गल परमाणुओं को औदारिक शरीर रूप से ग्रहण किया जो पेड़ पौधों में है, घास में है। कभी निगोदिया जीव ने उन औदारिक शरीर के योग्य पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण किया जो हमारी बिल्डिंग में लगे हुए हैं, जो हमारे सोफा सेट में लगे हुए हैं, जो हमारे टीवी में लगे हुए हैं। वे पुद्गल परमाणु शरीर रूप होकर के उसको संबंध को प्राप्त हुए, जो हमारे बिस्तरों में लगे हुए हैं, शूज में, स्लीपर्स में, सॉक्स में, सब में जो पुद्गल परमाणु हैं, ये पुद्गल परमाणु हमारे शरीर रूप होकर के एक क्षेत्रावगाह संबंध को प्राप्त हुए। कौन से पुद्गल परमाणु छूट गए? सर्व, जरा एक बार दरवाजा खोलकर विंडो के बाहर देखो तो सही जरा दुनिया कितनी दिखाई देती है आपको। कहाँ कहाँ घूमे, सब कुछ जिस टेबल पर बैठे हैं, जिस चेयर पर बैठे हुए हैं, जहाँ सब कुछ भिन्न भिन्न प्रकार का उदय भोगा है हमने, अनेक बार भोगा है। बोलो। इसके साथ एक और प्रश्न पूछ लूं। अनंत पुद्गल मेरी आवाज अनंत पुद्गल परावर्तन किए। हाँ, नहीं, मेरा प्रश्न था कि जैसे अपने पुद्गल परावर्तन किए हैं। हेलो। हाँ, मेरा एक और प्रश्न था कि जो अपने कर्म पुद्गल और अन्य जो पुद्गल जो अपन समझते हैं, तो जैसे साइंस की दृष्टि से, केमिस्ट्री और मटेरियल्स की दृष्टि से, जैसे हर पुद्गल को अपन जो स्थूल रूप में होते हैं उनको तो समझ सकते हैं। कर्म पुद्गल इतने सूक्ष्म है कि अपने को पकड़ में नहीं आते हैं, पर वो क्या मटेरियल है या इनका आपस में कोई संबंध है क्या अन्य पुद्गलों और कर्म पुद्गलों का? ये प्रश्न रहता है दिमाग में। तो उसका आहार वर्गणाएं है ना, है? आहार जाति की वर्गणाएं हैं जो ग्रहण करने में आती है। अच्छा, आहार वर्गणाओं की शरीर संरचना होती है। हाँ, पर कर्म कार्माण वर्गणा का इनसे कोई संबंध है क्या? ये प्रश्न है। कार्माण वर्गणाओं का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कार्माण जाति की सर्व वर्गणाओं को ग्रहण किया है। हाँ, ठीक है, पर उनका वैसे मटेरियल की दृष्टि से, पुद्गल वस्तु की दृष्टि से जैसे कोई संबंध नहीं है ना। जैसे एटम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह होते हैं, उस तरह से उनके भी कुछ मटेरियल होगा, ऐसा कहीं नहीं आया ना सर? इन मटेरियल की चर्चा भी आई है शास्त्रों में, क्योंकि 22 प्रकार की वर्गणाएं कही है, पूरा परमाणु मिला के 23 प्रकार की वर्गणाएं कही है शास्त्रों में। अच्छा, तो अलग अलग प्रकार का मटेरियल तो है। अच्छा, लेकिन उन अलग अलग प्रकार के मटेरियल में से सबसे इस जीव का संपर्क नहीं होता। अनेक वर्गणाएं ऐसी है जिन वर्गणाओं से जीव का संपर्क नहीं होता, और वैसे भी वो स्थूल रूप में नहीं होती, इसलिए विज्ञान की पकड़ में भी नहीं आ सकता ना, सूक्ष्म ही रहते नहीं आ सकती। बिल्कुल सही। देखिए, मैं थोड़ा सा 2-4 लाइन पढ़ता हूँ यहाँ से, क्या बातें लिखी है। अन्वयार्थ देखिए इसका पुस्तक में। मोह से समस्त पुद्गल बारंबार मैंने भोगे और छोड़ दिए। क्या कहा? मोह से समस्त पुद्गल। शब्द देखिए कैसा है, समस्त पुद्गल। और क्या कह रहे हैं, कितनी बार? बारंबार मैंने, किसी और ने नहीं, भोगे और छोड़ दिए। उच्छिष्ट माने वमन जैसे पदार्थों में
अब मेरे जैसे भेद ज्ञानी को क्या इस तरह हो, क्या चाहना हो, अर्थात मुझे अब इन भोगों की इच्छा नहीं है। ये वो कह रहा है भावना भाने वाला भावक। भावक माने क्या होता है? भावक माने भावना भाने वाला। कैसा होता है वो भावना भाने वाला व्यक्ति? ज्ञानी, जो ज्ञानी हो गया। चिंतन चल रहा है उसका इस प्रकार का, प्राप्त किया छोड़ दिया, प्राप्त किया छोड़ दिया, ग्रहण किया छूट गया और फिर दोबारा ग्रहण किया। ओहो, देखो तो सही आप। अच्छा, ये बात ग्रहण करके छोड़ देने की यदि नहीं ख्याल में आ रही हो तो ये तो समझ में आ सकती है। कोई व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ हो जिस व्यक्ति को एक बादाम उठा करके खाने की मन में आए, रसगुल्ला उठा करके खाने की मन में आए, उसने उसको उठाया और उठा करके खाने के मन में आई लेकिन वापस रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद में मन में आई यार खा ही लेता हूँ, उसने उठाया और फिर मन बदल गया, उसने वापस रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद में उसने उठाया और फिर मन नहीं हुआ तो फिर उसने वापस रख दिया। कभी कभी किसी व्यक्ति का मन उचट गया हो तो इस प्रकार की परिस्थिति बन सकती है कि नहीं? बन सकती है। आपको खाने के संदर्भ में कदाचित नहीं दिखती हो, कहीं जाने के संदर्भ में जरूर हो सकता है, कोई बात कहने के संदर्भ में जरूर हो सकता है, किसी से मिलने के संदर्भ में जरूर हो सकता है। कभी उनसे मिलने जाने का मन हुआ लेकिन दरवाजे तक जाकर के वापस आ गए, फिर मन नहीं हुआ, और फिर कभी मन बनाया, गाढ़ा मन बना करके गए और फिर वहां तक पहुंचे और दरवाजे तक जाकर के वापस आ गए। बोलो ऐसा अनेक बार हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो हम कहेंगे कि अनेक बार जाकर के आए हुए या फिर अनेक बार उठा करके रखे हुए। तो जब अनेक बार उठा करके रखे हुए हो सकते हैं तो अनेक बार खा करके निकाले हुए को दोबारा खाने की बात क्यों नहीं हो सकती? अनेक बार जाकर के आई हुई जगह पर दोबारा जाने की बात हो सकती है, तो अनेक बार खाई हुई पदार्थ को दोबारा खाने की बात क्यों नहीं हो सकती है? परिवर्तन हो। जब कभी हम आपसे कहें कि चलो शिकागो में वहाँ मिशिगन लेक चलना है, आप गए हैं कभी? आप गए? नहीं हमारा मन नहीं है, अनेक बार जाकर के आए हैं, एक बार और चल चलो हमारे साथ में, ठीक है। तो अनेक बार जाकर के आए फिर भी दोबारा गए, है ना? ऐसे अनेक बार खाया, अनेक बार पहना हुआ दोबारा पहनते हैं कि नहीं? भोजन में समझ में नहीं आएगा अपने को, क्योंकि वो भोजन तो पर्याय बदल गई उसकी, तो बहुत स्थूल पर्याय बदल गई। जो भोजन हमारे सामने लड्डू के रूप में था, वो भोजन तो पेट से नीचे उतरने के बाद में हड्डी खून मांस मलमूत्र आदि रूप हो गया। उसकी तो अवस्थाएं बहुत बदल गई, इसलिए उसमें नहीं समझ में आएगी। लेकिन मुझे बताइए, जो डायमंड का सेट आज आपने पहना है और पहन करके पार्टी में से आने के बाद में आपने उसको उतार करके रख दिया, अब उस सेट को दोबारा उपभोग करेंगे कि नहीं? करेंगे, करते ही करेंगे। तो बोलिए, जिसको पहन करके छोड़ दिया उसको दोबारा पहना कि नहीं? कि हाँ साहब पहना है। जिस साड़ी को पहले पहना था, जिन कपड़ों को पहले पहना था, उन्हीं कपड़ों को दोबारा पहना कि नहीं? तो पहन करके उतारे हुए को दोबारा पहना, ये अर्थ हुआ ना? पहन के उतारे हुए को दोबारा पहनना, यही बात तो समझाना चाह रहे हैं। किसी का नाम तो उच्छिष्ट भोजी है। त्यागे हुए को दोबारा ग्रहण कर लिया, छोड़े हुए को दोबारा ग्रहण कर लिया, क्या छोड़ दिया फिर दोबारा ग्रहण कर लिया? ऐसा स्वरूप है भाई साहब। डायरेक्ट किसी वस्तु की बात नहीं करो, क्या
चलो डायरेक्ट भी वस्तु की बात करता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए कभी ऐसा भी होता है, किसी चीज को बेच करके दोबारा खरीद लेता है, स्वयं के द्वारा ही बेची हुई को स्वयं ही दोबारा भी खरीद लेता है। तो त्याग करके दोबारा ग्रहण कर लिया ना उसको। नहीं होता है ऐसा कभी? ऐसा किसी के साथ में तो हो सकता है, सबके साथ में नहीं होता हो। कभी ऐसी कंडीशन तो बनी सकती है। हमने जो चीज आज बेच दी, पूरा पेमेंट ले लिया, वो व्यक्ति लेकर के चला गया, और दूसरे दिन हमारा वापस मन हो गया, घर में कुछ ऐसी बात हो गई और हमारा तो उस चीज के बिना रहा नहीं। हम तो वो गाड़ी, हम तो दोबारा उसको कहा कि भैया तेरे को देख, हमने 3 लाख में बेची थी हमारी पुरानी गाड़ी, तो हमारी 3 लाख वाली गाड़ी हमारे को वापस दे दे, बहुत लकी थी हमारे लिए, तो 3,05,000 देंगे तेरे को। वापस ले लेता। दी हुई चीज, बेची हुई चीज दोबारा खरीद लेता है, छोड़ी हुई चीज को दोबारा ग्रहण कर लेता है, फटकी हुई चीज को दोबारा उठा लेता है, फेंकी हुई चीज को फेंक करके दोबारा उठा करके रख लेता है। वही तो उच्छिष्ट भोजी है। यही भोग में ये बात बहुत आसान से समझ में आ जाएगी, भोग में समझ में नहीं आती। यही बात पानी और भोजन के लिए भी यही है। जितना भी हम पानी यूज करते हैं उसको फिर फेंक दिया, वो रिसाइकल होकर वापस से आ जाता है हमारे पास। और भोजन भी के खाद बना के वापस फेंकते हैं, फिर वापस आ जाता है, तो वो रिसाइकल हो गया। सब चीज होती है। हो रहा है ना, सही बात है। रिसाइकल होकर के आ ही रहा है वापस। मतलब कितना साइंस की सारी बातें समझ में आ जाती है, वही रिसाइकल होकर के। कठिन तो है, सेम परमाणुओं से बन करके, जैसे मान लीजिए कोई पॉली बैग वगैरह है और खराब हो गए, पुराने हो गए, और दोबारा वो रॉ मटेरियल चला गया के रूप में चला गया और रिसाइकिल होकर के दोबारा बन करके आया। तो जिन पुद्गल परमाणुओं के वो पहले वाला पॉली बैग बना हुआ था, उतने ही उन्हीं पुद्गल परमाणुओं से वो दोबारा भी तो बन सकता है। कठिन तो है, लेकिन दोबारा उन्हीं पुद्गल परमाणुओं से वही पॉली बैग दोबारा बने, हो सकता है। और उसी कलर डिजाइन का भी बने, उसी फैक्ट्री में बन रहा हो तो आ जाते हैं, न मालूम कहाँ से समान जाति के पुद्गल परमाणु एकत्रित होकर के एक ही जगह पर आ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां बन जाती है। और आते भी हैं समान जाति के, क्योंकि समान जाति के नहीं आते होंगे तो फिर रेड कलर की पॉलीथिन, ग्रीन कलर का शर्ट, ब्लू कलर की टी शर्ट, उस टी शर्ट के सभी पुद्गल परमाणु ब्लू कलर की क्यों हैं? देख लो आप, समझ में आ जाती है हमारे से। एक पेड़ खड़ा है, उस पेड़ के जितने पुद्गल परमाणु दिखाई दे रहे हैं, तना अलग कलर के पुद्गल परमाणुओं का है, उसके लीव जो है वो अलग कलर के पुद्गल परमाणुओं की है। एकत्रित होकर के सब, प्रकृति में भी ऐसी व्यवस्था है, जो जिस तरह के योग्य होते हैं वो उनके नजदीक आ जाते हैं। ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है। कौन लाता होगा सोच करके? आपको क्या लगता है गिरगिट रंग बदलता है? गिरगिट ही रंग नहीं बदलता, सभी पुद्गल परमाणु अपना अपना रंग बदलते हैं। क्या जब पतझड़ का समय होता है तो ग्रीन लीव्स जितनी भी हैं वो सब की सब येलो में बदल जाती है। ये क्या हुआ उन पुद्गल परमाणुओं के? ये सब पुद्गल परमाणुओं ने हरे से पीले रूप परिणमन कर लिया। हाँ, हो जाता है ऐसा। तो अब ये जो ज्ञानी जीव है, इस संदर्भ में जो विचार करने वाले हैं, वे चिंतन और विचार करते हुए देखते हैं, धिक्कार है मुझे, जिस राज्य को मैंने छोड़ दिया था तूने उसी राज्य को प्राप्त कर लिया। धिक्कार है मुझे, बार बार मैं पुनः पुनः भोगे हुए पदार्थों को छोड़ता हूँ मैं, और फिर दोबारा उन्हीं पदार्थों को ग्रहण करता रहता हूँ। क्या हो गया है मुझे? ऐसा विचार करता हुआ अपने मन में वैराग्य भाव को जगाता है। ये बात यहाँ इस श्लोक में कही गई है। ये कह रहा है भेद ज्ञानी को क्या स्पृहा हो? क्या स्पृहा हो?
इच्छा मतलब इच्छा, चाहना, अर्थात मुझे अब इन भोगों की इच्छा नहीं है, अब मुझे इन भोगों की चाह नहीं होती, अब मुझे एक भी प्रकार के भोगों की चाह नहीं है। क्यों हो आखिर मुझे इन भोगों की चाह? ऐसा विचार करता हुआ ज्ञानी जीव, वेद विज्ञानी जीव भोगों से विरक्त हो जाता है। इस प्रकार अपन ने यहाँ ये भोगों से विरक्ति होने के लिए यथार्थ चिंतन करने वाले भावक के चिंतन के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा और भावार्थ की चर्चा अगले सेशन में करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक।